हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिस्टल केमिस्ट्री सुभाष सर। साथियों, बात करते हैं कक्षा 10 में जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो साथियों, इसमें अगर हम बात करें तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है एवं उसके प्रकार। तो चलो साथियों, इसको समझते हैं एक डेफिनेशन के माध्यम से। उससे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं उनको कहा जाता है जिसमें कोई पदार्थ लिया जाए या तो अकेला हो या किसी अन्य पदार्थ के साथ में। जैसे हम उसको रिएक्ट कराएं तो रिएक्ट कराने के बाद उसमें रंग में परिवर्तन हो जाए, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए, या फिर वो किसी स्टेट में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, चलो समझते हैं एक डेफिनेशन के माध्यम से। जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ अकेले अकेले या अन्य किसी पदार्थ के साथ मिलकर मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया कहते हैं। और और इसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल ये है H2 + Cl2। अगर इसको रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट कराने के बाद दोनों में से दो दो मोल हैं, क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। और सबसे पहले H आएगा, फिर कौन आएगा? Cl। जो तीर से पहले की चीज है अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं इनको कहा जाता है अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनता है, एक बने या एक से अधिक बने, तो उसे क्या कहते हैं? हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण क्या लक्षण हो सकते हैं? तो साथियों, बात करते हैं। इसका पहला लक्षण है नंबर 1, गैस अवस्था में परिवर्तन। गैस अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है रंग में परिवर्तन। तीसरा है लक्षण अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। और चौथा होता है साथियों ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन।
बात करते हैं गैस अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा। जैसे अगर हम कोई भी अभिकारक अगर लेते हैं तो उस अभिकारक में क्या बन जाती है, गैस भी बन जाती है, सॉलिड भी बन जाता है, ठीक है ना। रंग में परिवर्तन का मतलब है, जैसे सपोज करो आपने दूध लिया और दूध को क्या कर रहे हैं आप, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करते करते दूध कैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, तो रंग में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का मतलब होता है जैसे किसी चीज का गाढ़ापन होना या किसी अवक्षेप का जमना, जैसे दूध से दही का बनना एक प्रकार का क्या है, अवक्षेप है। ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन का मतलब टेम्परेचर सबका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो साथियों बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, क्या प्रकार हैं इसके, बात करते हैं। तो इसके ये कई प्रकार की अभिक्रिया होती हैं। जैसे सपोज करो अगर हम बात करें कौन कौन से टाइप की हैं, तो वो सुने। पहली अभिक्रिया आती है हमारी संयोजन या संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। सेकंड आती है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, इसका भी दूसरा नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरा है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। चौथी है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। पांचवी है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। छठी है ऊष्मा उदासीनीकरण ऊष्मा, उदासीनीकरण ऊष्मा। उससे अगली है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। तो साथियों बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो साथियों पहला टाइप है हमारा संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। संयोजन या योगात्मक का मतलब सभी जानते होंगे। संयोजन या योगात्मक का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और मिलने के बाद उससे केवल एक नए पदार्थ का क्या हो, निर्माण हो, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलो साथियों समझते हैं एक परिभाषा के माध्यम से, और ये परिभाषा क्या कहती है, चलो बात करते हैं। परिभाषा ये कहना चाहती है कि संयोजन अभिक्रिया में वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर मिलकर, परस्पर मिलकर एक नए, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, करते हैं।
तो उसे संयोजन संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो साथियों, इसमें कितने पदार्थ लिए जाएंगे? दो या दो से अधिक तत्व ले लें या फिर कोई यौगिक ले लें, और परस्पर जब ये मिल जाए तो एक नए पदार्थ का क्या कर लें? निर्माण कर लें। उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। चलो साथियों, समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल पहला ये है कि हमने दो एलिमेंट लिए, तत्व और यौगिक या अणु ले, C+O2। आपस में लिए कितने हैं? एक और एक, दो है। जब हम दो को लेते हैं तो इनसे बना कितना? केवल एक ही तो बनेगा, और क्या बनेगा आपका? CO2। क्या बना? CO2। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं साथियों क्या बनता है। तो दूसरा एग्जाम्पल आपने खूब पढ़ा होगा कि अगर हम दो तत्व मिला लें, जैसे H2+Cl2 है, H2+Cl2 है, और क्लोरीनीकरण HNu की क्या होता है? प्रेजेंस में होता है। दोनों में से दो क्या ले लेते हैं कॉमन, और क्या बन जाती है? HCl। तो यहाँ पे भी कितना पदार्थ बना? एक ही पदार्थ बना। दो तत्वों को मिलाया और क्या बना? एक पदार्थ बना। उसी को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया के बाद जो दूसरी डेफिनेशन आती है हमारी, वो आती है सेकंड, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बात करते हैं साथियों। विस्थापन का दूसरा नाम क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जब कोई हमारा पदार्थ है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, और उस रासायनिक अभिक्रिया से क्या हो जाए? कोई पदार्थ विस्थापित हो जाए या फिर अलग हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलो साथियों, समझते हैं इसको। वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक अभिकारक से दूसरे अभिकारक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित किया जाता है किया जाता है तो उसे तो उसे विस्थापन विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है और ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से दो प्रकार की हैं? बात करते हैं। पहली आती है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन। दूसरी आती है द्वि विस्थापन। और ये टॉपिक ऐसा है, 10th क्लास में एक क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड में पूछा जाता है हर साल। चलो बात करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो फर्स्ट हेडिंग डालना है साथियों, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया
सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें साथियों होता क्या है कि हमारा कोई भी क्या है एक यौगिक है, उस यौगिक को एक एलिमेंट के द्वारा यानी तत्व के द्वारा क्या कर दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक तत्व के द्वारा यौगिक से दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित किया जाता है, तो उसे एकल विस्थापन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं साथियों इसको। एग्जाम्पल ये है कि एफ ही हमारा कोई एलिमेंट है, तत्व है, और इसको हमने क्या करा, CuSO4 के साथ में या H2SO4 के साथ में विस्थापित करा। जैसे हम इसको विस्थापित करते हैं तो Fe चला जाता है SO4 के साथ और क्या बनाता है, FeSO4, और इसने कम क्रियाशील क्या बचा, Cu, कम क्रियाशील एलिमेंट को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो यही कहलाता है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट विस्थापित होता है, उसको एकल विस्थापन कहा जाता है। एकल विस्थापन भी तीन तरह की अभिक्रिया देता है। कौन कौन सी देता है, पहला पहला देता है हैलोजन वाली, हैलोजन विस्थापन। दूसरा देता है साथियों धातु विस्थापन, तो धातु विस्थापन का एग्जाम्पल यही है, धातु ने धातु को क्या कर दिया, विस्थापन। ठीक है, वही किसमें आएगा, धातु विस्थापन में। तीसरा आता है साथियों H2 विस्थापन, H2 विस्थापन। H2 विस्थापन का मतलब है अगर Fe की क्रिया हम H2SO4 से करें तो यहाँ से H2 गैस क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। Cl2 की क्रिया NaBr से करेंगे तो फिर क्या होगी हमारी, Br2 विस्थापित। यानी हैलोजन विस्थापित करती है ये विस्थापन एकल, धातु विस्थापन करती है और H2 विस्थापन करती है। अब बात करते हैं इसका सेकंड टाइप। साथियों दूसरा टॉपिक है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का जो दूसरा टाइप है वो ये है, इसको समझते हैं। द्विविस्थापन का मतलब है दो यौगिकों के द्वारा क्या करना, विस्थापन, और विस्थापन करके स्थान का क्या हो जाना, आदान प्रदान हो जाना, वही क्या कहलाता है, द्विविस्थापन कहलाता है। जैसे बात करते हैं साथियों, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक अभिकारक यौगिक से दूसरे अभिकारक यौगिक के द्वारा स्थान का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करते हैं साथियों। एक एग्जाम्पल लिया हमने ZnSO4, और दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने साथियों CuOH का होल ट्वाइस। जब हम बात करते हैं तो Zn जाता है किसके साथ, OH के साथ, और ये बनाता है ZnOH का होल ट्वाइस। बचा क्या, Cu और SO4, ये बन जाता है CuSO4। तो आपने कुछ महसूस करा हो साथियों, तो इसमें ZnSO4 के साथ था, इसमें Zn किसके साथ है, OH के। यानी कि यहाँ पे तत्वों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। Cu यहाँ पे आ गया, Zn यहाँ पे चला गया। जहाँ पे ये आदान प्रदान होता है एलिमेंट का, उसी को हम क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन, और दोनों के द्वारा क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। साथियों बात करते हैं इसकी तीसरी डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन इसकी आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है फ्रेंड्स, चलो बात करते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों पद क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं, तो उन्हीं अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है जबकि दूसरे पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है। चलो साथियों डेफिनेशन देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों पद पद साथ साथ होते हैं, तो उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं। जिसमें जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। चलो साथियों समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। क्या है एग्जाम्पल, बात करते हैं। एक समीकरण पड़ी होगी FeCl3 प्लस SnCl2 एरो, FeCl3 FeCl2 प्लस SnCl4। साथियों बात करते हैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आती है, इसकी प्लस की 3 आती है, इसकी कितनी आती है, प्लस की 2 आती है, इसकी कितनी आती है, प्लस की 2 आती है, इसकी कितनी आती है, प्लस की 4। ये कहाँ से निकाल रहे हैं, जितने Cl की संख्या है वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, जितने Cl की संख्या वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या। अब जो मैचिंग करता है Fe का मैचिंग किससे करना है, Fe के साथ करना है, तो Fe का मैचिंग Fe के साथ कर दो। Sn का मैचिंग किसके साथ करना है साथियों, तो Sn के साथ कर दो। कर दिया। इसमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, प्लस का प्लस 3 ज्यादा होता है, 2 ज्यादा होता है, तो प्लस 3 ज्यादा है, प्लस 3 से प्लस 2 हो रहा है, क्या हो रही है, कमी। कितने इलेक्ट्रॉन की, 1 की। तो यहाँ पे लिख देना ऑक्सीकरण संख्या में
संख्या में कमी, कितने की हो रही है कमी? तो साथियों 1 इलेक्ट्रॉन की। इधर चलते हैं, +2 से कितना हो रहा है? +4। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कितने की हुई? 2 इलेक्ट्रॉन की। अब साथियों हमें समीकरण को बैलेंस करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं इतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करने हैं, तो ऐसी संख्या से गुणा करो कि इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाए? बराबर। तो कितने से करनी पड़ेगी साथियों? 2 से। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 हमको वहीं लगाना है जहाँ पे एरो का चिन्ह जा रहा है, तो ये 2 हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, और 2 ही कहाँ लगाते हैं? इधर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Fe2 हो गए तो Fe2 इधर भी करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे तो समीकरण पूरी बैलेंस है। क्यों? 3 दूनी 6 और 2 8, 8 Cl हो गए। इधर देखो 2 दूनी 4 और 4 8, समीकरण हमारी बैलेंस है, ठीक है। तो इसमें एक का ऑक्सीकरण होगा, दूसरे का क्या होगा? अपचयन। जिसमें कमी होती है वहां पे तो होता है साथियों अपचयन। क्या होता है? अपचयन। और जहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? वृद्धि, वहां पे क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो एक पद में ऑक्सीकरण हुआ और दूसरे पद में क्या हुआ साथियों? अपचयन हुआ। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है साथियों हमारा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। क्या होती है वियोजन या अपघटन? तो वियोजन का ही दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन का अगर आपने साथियों पढ़ा हो तो अपघटन का मतलब होता है किसी एक यौगिक का कई खंडों में क्या होना? टूटना। जैसे एक पत्थर है, एक पत्थर पे हथौड़ा मारो तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। उसी को वियोजन कहा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं, ठीक है। चलो साथियों डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का, यौगिक ना कहें तो पदार्थ कहें, किसी यौगिक का दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक यौगिकों में, यौगिकों में टूटने की प्रक्रिया को वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और ये अभिक्रियाएं, और ये अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन से हैं? जैसे सपोज करो साथियों, पहला पढ़ा होगा आपने ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। दूसरा है प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। तीसरा आता है साथियों तापीय अपघटन, अपघटन। तो साथियों बात करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो एग्जाम्पल क्या है जरा देखते हैं। तो इनका एग्जाम्पल ये है कि अगर आपने कुछ समीकरण पढ़ी होंगी तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक एग्जाम्पल सुना होगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो यौगिक एक है, ठीक है। इस यौगिक को जब तोड़ते हैं तो CO3 हमेशा किस में टूटता है? CO2 में।
CO3 CO2 में टूट गया, क्या छोड़ के गया यहाँ पे, एक ऑक्सीजन और एक क्या बचा है, Ca, और ये बना देता है CaO। इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना। ठीक है, इसको क्विकलाइन भी कहते हैं। दूसरा इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, इसका दूसरा एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पे यौगिक एक था और कितने भागों में टूट गया, 2 में टूटा है। कुछ यौगिक 2 में टूटेंगे, कुछ यौगिक 2 से अधिक में टूटेंगे। जैसे एक नाम सुना होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का अगर फॉर्मूला बात करें NaHCO3, कितने अणु लेने हैं इसके, 2। और 2 अणु लेने के बाद में जब ये टूटता है तो इसमें CO3 2 है, एक तो H2O बनाता है और दूसरा क्या बनाता है, CO2, और बाकी जो बचता है वो बचता है आपका Na2CO3। अब ये एक यौगिक कितने भागों में टूटा, तो 2 या 2 से अधिक में। देखो 1, 2 और 1, 3, ये 3 खंडों में टूटा। तो ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं जो 2 में भी टूटेंगे, 3 में भी टूटेंगे। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, ऊष्मीय अपघटन किसे कहा जाता है, जिसमें ऊष्मा के प्रभाव के द्वारा तोड़ा जाए, उसको ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जिसमें प्रकाश की उपस्थिति हो, जिसको HNU कहा जाता है। तो जिस अभिक्रिया में HNU की प्रेजेंस में टूट जाए तो उसको प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। जिसमें ताप के द्वारा किसी चीज को तोड़ा जाए उसको क्या कहते हैं, तापीय अपघटन कहते हैं। ठीक है।